या के लिए मैं थोड़े तुमको या की गंभीरता समझ में आवे। सामान्य बीमारी अपन को जब ट्रैप करे ना, अपन इतने सीरियस नहीं बने। और कोई धड़कन को मिस करने लगे, मिस बीट जो है मिस होने लगे, एक धड़कन बीच में चूक जाए फिर धड़का आने लगे, ऐसी बीमारी के शब्द जब कान में पड़े ना, तो पल्स रेट 72 की जगह 120 बोलने लगे, करके अपन को गंभीरता समझनी पड़े। खाने पीने उठने बैठने सोचने समझने काम करने, और वादिन मजा की बात यह है क्योंकि देह इतना प्यारो है, क्योंकि देह इट्सल्फ एक अनुभूति है पूरी, माइनस अनुभूति देह कुछ नहीं। जहाँ शरीर पे एनेस्थीसिया की असर हो जाए, जहाँ अंग पे वो तुमको मालूम नहीं पड़े, तुम गुजराती में पढ़ो झूठो पड़ी हो। तो देह एक अनुभूति है, जीवंत अनुभूति। ये जीवंत अनुभूति है करके बहुत जोर की घबराहट हो जाए। जहाँ आत्म चैतन्य के कारण ये पूरा जीवंत अनुभव हो रहा है, वहां तक न तो हमारी पहुंच हो पावे, न हमारी समझ काम कर पावे, और या के कारण हम आत्म विषय को सुन के इतने चिंतित नहीं होए। मैं भी तुमको कोई चिंता नहीं कराना चाह रहे, लेकिन तुम्हारे हित अहित की चिंता न जाने क्यों मेरे बीज भाव में दादाजी ने डाल दी है। मैं भी ऐसा दुखी हूं, ये मेरे लिए सुख का विषय नहीं है। पिछले ऑलमोस्ट 45-50 वर्ष से मैं तुम्हारे लिए ही काम कर रहे हैं, और वह सब के पीछे अगर कोई मेरी एक अंतरात्मा को अगर लक्ष्य है तो तुम्हारा अहित न होए, और तुम श्री महाप्रभु की वाणी को ईमानदारी से समझ। मात्र एक यही हेतु है मेरा काम करते रहने को। बाकी एक बात क्षमा याचना पूर्वक कह रहे हो, तुम सब सुख क्षमा मांग रहे हो। यू डोंट डिजर्व मी, यू डोंट डिजर्व मी। मेरे जैसे इंसान की कदर नहीं है, और कदर करने की वो क्षमता तुम में नहीं है। ऐसा ये दोनों बातें भूल जाइयो। यानी मैंने पहले तुमसे क्षमा मांगी, ये स्थान क्षमा देने को है, मांगने को नहीं। यहाँ से क्षमा को दान दिया जाए, क्षमा को प्रतिग्रह भिक्षा नहीं मांगी जाए, पर मैंने तुमसे क्षमा मांग की ये बात कही। यानी ये सबसे पहले श्री महाप्रभु के शब्दन की कुछ गंभीरता मैं तुम्हारे ध्यान में लाना चाहूँ। और वाक्य लिए पहले निबंध के कुछ प्रोजेक्शन हो सके, निबंध की वो 8वीं कारिका को हिस्सा दे सर्व शास्त्रार्थ। पृष्ठ संख्या 35 है। दो शायद दिखे तो ठीक है। यहाँ पे अपन बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करें तो मेरी बात सुनो, मैं वैसे ही बताऊंगा। देखो श्री महाप्रभु ने क्या बात कही। वेद, मैं बहुत संस्कृत के वाक्य नहीं बोलूंगा ताकि बार बार वहां में अनुवाद करके फिर तुम्हारे सामने। वेद जो है ना, अगर तुम में से कोई प्राणायाम का अभ्यास करते हुए तो प्रयास करियो 10, 20, 25, 30, 40, 50 सेकेंड कितना श्वास रोक पाओगे।
मैं बात कर रहा हूं तुमसे, कितना श्वास रोक पाओ? मान लो कि वो रोक ही दी नहीं जाए तो क्या हो? क्या होगा? वो श्वास को ही जो साकार स्वरूप है, जीवंत तुमको रखने वाला, जो तुमको लाइव बना रहे हो, जिसको नाम है वायु, श्वास को नाम है प्राण, वो समापन हो जाएगा। जो आ रही है और जो जा रही है वो श्वास है, वह को नाम, और जो जीवन दे रही है अंदर सामर्थ्य, वह को नाम प्राण। फर्क कितना ही, प्राण रुक जाएंगे तो जीव चैतन्य के अपन प्राण की बात कर रहे हैं ना, थोड़े से क्षण के लिए। ये तुम भक्ति क्यों कर पा रहे हो? तुमको ख्याल है? भक्ति को सीधा सीधा मतलब है प्यार। ये आश्रय या शरणागति क्यों कर पा रहे हो? तुमको मालूम है? क्योंकि वो अचिंत्य परमात्मा अपने सारे सामर्थ्य को विदा करके तुम्हारा जैसे मनुष्य बन के सामने आ गए, करके प्यार कर पा रहे हैं। तावानल जो भीषण अग्नि हो, बाकी बात तो छोड़ दो, ये जहां ये रिफाइनरी जोन में देखिए ना, गैस के अगर कैसी कैसी लौ निकले, ये बड़ी बड़ी भीम का है जो 108 की लपटें निकले। वो लपटन की तो बात छोड़ दो, एक अंगारे पे हाथ धर के तो देखो जरा, ट्राई करिए, गिव इट एन एक्सपेरिमेंट। वो ईश चैतन्य को चिंतन नहीं किया जा सके, या तुम्हारी खोपड़ी को लिए जो घूम रहे हो ना, या में इतनी ताकत नहीं है कि वह चिंतन, प्यार करने की बात कर रहे हैं। लेकिन जब मनुष्याकृति धारण कर ले ना, तो प्यार नहीं रहे। यानी श्री गोसाई बाबा अपन को समझा रहे हैं, प्राकृत अनुकृति व्याज मोहिता सुर मानुषा। ऐसे ही ईश्वर की जो सांसें आ रही हैं और जा रही हैं, परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर की जो श्वास और उच्छ्वास, जो श्वास आ रही है और जा रही है, वह को कहीं रोक दिया जाए तो तुम्हारो जैसा कष्ट वो मनुष्याकार धारण की भाई ईश्वर को होएगो कि नहीं होएगो? होएगो कि नहीं होएगो? आना करो मेरे साथ। ये लेक्चर नहीं चल रहे हैं, मैं लेक्चर पसंद नहीं करता। I love teaching and I hate preaching. क्योंकि जितने उपदेशक है ना ढोंगियों, एक क्षणिका मैंने लिखी थी, कविता में हिंदी में भी लिखूं, मैं उर्दू में भी करूं, संस्कृत में भी लिखूं। उपदेशक का उपदेशक होना हमने जाना है। विदिन मोमेंट्स पूरी हो जाए ना, ऐसे उनको हिंदी की विधा में क्षणिका कहते हैं, कविता की एक विधा। उपदेशक का उपदेशक होना हमने जाना है। वह उपदेशक है नियति से, वह उपदेशक है नियति से, इसलिए वह उपदेश दे तो सकता है मगर जी नहीं सकता। तो उपदेशक जो है ना, वो ढोंग करे, वो जी नहीं पाते। मैं शिक्षक हूं, अगर शिक्षा को मैं जीवंत धारण नहीं करूंगा तो तुमको क्या पढ़ा सकूंगा? अगरचे वह कोटिकदर पर लावण्य मनुष्याकार बैठे हुए जो सामने तुम्हारे अचिंत्य परमात्मा वा की सांस रोक दोगे तो क्या होगा? जरा रोक के देखो, एक 4 से 10 सेकंड कैसी घुटन होने लगे, वह परमात्मा को कैसी घुटन होती होगी?
जब तुम वाक्य श्वासोच्छ्वास रूप श्रुति के वचनन को सार नहीं मानोगे, यदि तुमने श्रुति के वचन पे विश्वास नहीं कियो, तो वह परमात्मा की तुमने सांस रोक दी। क्या किया? तुमने श्वास रोक दी करके श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं। श्री गोसाई बाबा वह बात की कह रहे हैं, तो शब्द सुन लो। स्वसिद्धांत रूपम शास्त्रार्थ निश्चय, कृष्ण सेवा सदा कार्य जहां आज्ञा कर रहे हैं ना, बाकी लिए क्या आज्ञा कर रहे हैं कि ये जो मेरा सिद्धांत का स्वरूप है, जो मैं सिद्धांत कह रहा हूं तुमको, यही शास्त्र के अर्थ को निश्चय। और यहाँ शास्त्र को मतलब क्या है? यहाँ शास्त्र को मतलब टीकाकार कह रहे हैं वेद है। श्रुति के वचन को सार क्या है? अपन अविहित की बात कर रहे हैं, विहित की नहीं है। जमाना अहले खिरत से तो हो गया मायूस। बहुत बड़े बड़े पंडित होंगे ना, बड़े ज्ञानी और समझदार। जमाना अहले खिरत से तो हो गया मायूस, अजब नहीं कोई दीवाना काम कर जाए। जो मतवाला दीवाना होए ना, तो यू कह रहे हो, शायद कह रहे हो, तो आश्चर्य मत करियो, कोई दीवाना काम कर जाएगा कि यहाँ सारे विद्वान फेल हो गए, बड़े बड़े पंडित फेल हो गए। श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि शास्त्र के सारे सर्व मार्गेषु नष्टेषु, अब कोई मतवाली बात काम कर जाएगी। वो मतवाली बात क्या है? कृष्ण सेवा सदा कार्य। ये मतवाली बात है। जाको मतवालापन, जाको दीवानापन, बोल चाल की सीधी सीधी भाषा में जाको पागलपन, अगर अपने सर चढ़ के नहीं बोलेगा ना, तो क्या कृष्ण भक्ति समझ पाएंगे अपन? यही जयकार उद्घोष करें, आश्रय को पद गाँव में छूटे हो जाए। भक्ति समझनी है। बहुत गालियां सुनी है मैंने मेरे फॉर्मेटिव ईयर्स। लोग कहते थे कि आपरा बाबाश्री विद्वान छे पण प्रेक्टिकल नहीं। मैं प्रेक्टिकल होना चाह भी नहीं रहा। ऐसी प्रैक्टिकलिटी भाड़ में जाए कि जब प्रैक्टिकलिटी के कारण महाप्रभु के शब्द कान में घुसे तो सही, लेकिन दूसरे कान के छेद से बाहर निकल जाए। ऐसी प्रैक्टिकलिटी नहीं चाहिए। कृष्ण सेवा सदा कार्य, ये स्टेटमेंट वेद को, श्रुति को सार है। और श्रुति क्या है? ईश्वर को श्वास है। वह ईश्वर के श्वास को घोट के क्यों कंठी धारण कर रहे हो? तुम्हारी कंठी पे प्रश्न कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ये धारण कंठी? अगर कंठी धारण करनी है तो वह ईश्वर की जो वाणी है, जो श्वास रूप वाणी है, वह श्वासोच्छ्वास रूपी वाणी, वह श्रुति के सार को समझो और स्वीकारो और वापे आस्था और निष्ठा सहित आचरण करो। अब दूसरी खूबी अपन देखें। ये गंभीरता बता रहे हूं मैं, केवल इन पंक्ति पे लेक्चर नहीं दे रहे हैं, व्याख्यान नहीं कर रहे हैं। पहला तथ्य क्या भयो? कृष्ण सेवा सदा कार्य, ये श्रुति को स्टेटमेंट है। और श्रुति जो है ईश्वर को श्वास है। और अगर वह को तुमने अवरुद्ध कर दियो तो वह की घुटन ईश्वर को होगी। क्यों ईश्वर को होगी? समझो,
क्यों ईश्वर को हुई? भगवान व्यास ईश्वर के ज्ञानावतार माने जाए। मनुष्य के अंदर जैसी जो समझ ज्ञान हो ना, वो मानो साकार रूप धारण करके व्यास के स्वरूप में आ गए। वो भगवान व्यास क्या कह रहे हैं देखो, क्यों ईश्वर की श्वास घुट रही है, ये बात है। फिर ऊपर से मत कहियो कि समझ में नहीं आई। ईश्वर के श्वास रुकने की बात है। क्यों? भगवान व्यास आज्ञा कर रहे हैं कि संकल्पादेव च तच्छ्रुते। संकल्पा एक शब्द, जो पेन कागज लेके बैठे हैं वो थोड़ा परिश्रम करें। संकल्पा एव च तत् श्रुते। कितने भाई? संकल्पा एव च तत् श्रुते। मतलब क्या भयो कि ये जो कुछ घटित हो रहे हो वो संकल्प सु ही हो रहे हो। संकल्पात एव ही, जाके लिए गुजराती में तुम्हारे ज शब्द आवे। संकल्पादेव, संकल्प सु ही ये घटित हो रहे हो। ये बात कहां से आ रही है? तो कह रहे हैं तत्श्रुते, या संकल्पवाची, ये संकल्प के अर्थ को बताने वाली श्रुति हमसे ये कह रही है। ये श्रुति कह रही है कि ईश्वर ने संकल्प किया। सेवा का संकल्प मैंने और तुमने नहीं बैठो करके यहाँ। ये आड़मास के पुतला क्या करेंगे? या आड़मास के पुतला करेंगे क्या संकल्प? अभी चलते फिरते कहीं खंबासु या कहीं भाटासु माथा टकरा जाए तो अनकॉन्शियस होके गिर जाए। इतनी क्षुद्र प्राण धरने वालों क्या संकल्प कर ले को? संकल्प के लिए महाप्राण चाहिए। महाप्राणादेव संकल्प सिद्धि। संकल्प ऐसे क्षुद्रता से नहीं हो करके वह महाप्राण ने संकल्प किया कि ये मुझको पसंद है, मेरा अंश, और यासु में अपनी सेवा कराऊंगा। ये कौन को संकल्प है? वह महाप्राण ईश को। ये मुझको पसंद है, चलते फिरते तुम्हारी आंखें चलती रहे ना, और बजाड़ू पंसु चलते फिरते पसंद करते डोलो। ईश्वर ने तुमको अपने लिए तो अपने अंशी स्वरूप से अलग किया और फिर ये निश्चय किया कि तुमको पसंद है। करके तुम्हारे और मेरे मत्थे पे दैवी जीव लिखो, रंगरोगन सु नहीं लिखो गया है, ये वह संकल्प सु लिखो गए जो कि श्रुति कह रही है। यमे वैश्वम चूर्णते तेन लभ्य न अयमात्मा प्रवचनेन लभ्य न वेदया न भवनाश्रुते। करके दूसरी श्रुति आज्ञा कर रही है कि नायमात्मा बलहीन न लभ्य, बलसु शून्य है वो भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पावे। वहां श्री पुरुषोत्तम चरण आज्ञा कर रहे हैं कि बलमात्र कृपा। यहाँ बल शब्द को मतलब ये सिक्स पैक नहीं है कि खड़े हो जाएं अपनी सिक्स पैक बॉडी दिखाने के लिए। ये जो मेरे और तुम्हारे अंदर भक्ति और शरणागति के रूप में जो धड़क रहे हो है वो बल कृपा है, बलमात्र कृपा। अब देखो सुनो कितनी अच्छी बात आज्ञा कर रहे हैं। भजनानंद दानार्थम,
भजनानंद के दान करने के लिए। भजनानंद, भजनानंद को मतलब क्या है? सेवा की अनुभूति सुख। अपने अंतर चेतना में अपने पूरे या लिविंग बीइंग जो अपनों जीव चैतन्य को जो नख शिख अपने चैतन्य अनुभूतियां हैं, उन अनुभूति में भगवत स्वरूप, माइंड वेल, भगवत स्वरूप श्री प्रभु के संग की जो परस्पर चेष्टाएं हैं, वो परस्पर चेष्टा रूप लीला की अनुभूति जागृत कर देने को नाम है भजनानंद। भजनानंद एक जीवंत प्रक्रिया है, ध्यान रखियो। सेवा में, सेवा के पात्रन को मांझ देने को नाम भजनानंद नहीं है केवल, एक लीलागत अनुभूति, यद्यपि ये फलावस्था है, करके साधन रूपा भी सेवा, सेवा वो भी भजनानंद है। ये बात मैं फिर कहूंगा आगे। तो भजनानंद दान के लिए संकल्पाद एव हेतु हो, तद विषय एव तद दाना तद आनंद अनुभवती। भगवान ने संकल्प कियो, वह महाप्राण ने संकल्प कियो कि तुमको भजनानंद की सिद्धि हो, या जीव या मेरे अंश को भजनानंद की सिद्धि हो, करके वो सेवा करने में समर्थ बन पा रहे हो। अन्यथा वाके पास सामर्थ्य नहीं है, और ये संकल्प तुमने ईश्वर की श्वास यहां पकड़ के घोट दी, घोटन कौन को भाई? क्योंकि संकल्प तुम्हारे क्षुद्र अस्तित्व से जन्म्यो नहीं है, वह महाप्राण के अस्तित्व से संकल्प जन्मे। करके आगे यह बात को आज्ञा कर रहे हैं कि वर्ण मात्र लभ्यत्व संकल्पातिरिक्त साधन अप्राप्यत्वम ज्ञाप्यते। ये संकल्प जो है, ये समझा रहे हो, संकल्प शब्द यहाँ जो व्यास भगवान ने प्रकट किया है कि बिना वर्ण के ईश्वर नहीं मिले होता है। अब संकल्पात हो गयो, एव हो गयो, और श्रुति हो गई तत्श्रुति, वह